हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने टाइप्स ऑफ स्केल्स पढ़ लिए। रिड्यूसिंग स्केल, एनलार्ज स्केल, फुल स्केल और नॉट टू स्केल। नॉट टू स्केल कई बच्चे ये पूछते हैं कि जब ये स्केल है ही नहीं और जब किसी आरएफ को ये फॉलो ही नहीं करता तो इसको टाइप्स ऑफ स्केल में क्यों पढ़ा जाए। अब मान लीजिए आपके सामने ये ड्राइंग है, इसमें विड्थ 40 mm दे रखी है और लेंथ 310। देखने में ये ठीक लग रही है, पर जब ये जॉब बनेगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये है 310 और ये है 40। जॉब बनने के बाद एक कंफ्यूजन ये शुरू होगा बनाने वाले को कि कहीं मैंने ये गलत तो नहीं बना दिया, क्योंकि इसका अनुपात आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। 310 लंबा होना चाहिए था, अगर ये 40 है तो 310 लंबा होना चाहिए था, और अगर ये 310 है तो 40 छोटा होना चाहिए था। तो कंफ्यूजन ये आएगा कि कहीं यहां पर दशमलव तो नहीं लग रहा था। अब अगर नीचे हमने एनटीएस नहीं लिखा तो ये कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए हम नीचे स्केल में नॉट टू स्केल लिखते हैं कि ये चीजें आप डायमेंशन को फॉलो करें, जो भी जॉब बन रहा है वो डायमेंशन के अनुसार सही बनेगा। अगर नीचे एनटीएस नहीं लिखा है तो फिर ये डिजाइनर से पूछना पड़ता और हो सकता है जॉब गलत बन गया हो सकता है वाकई यहां दशमलव लग गया हो। तो हमेशा नॉट टू स्केल को बाकी स्केल के साथ समझ लेना अच्छा होता है। एक तो ये। अब बात रही दूसरे स्केल्स की, जिसमें रिड्यूसिंग स्केल है और एनलार्ज स्केल है। इन सब को आज इनके बारे में सीखेंगे इस वीडियो में। उसको एक स्केल बना के देखेंगे कैसे बनेगा और बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्यों बनाए जाते हैं स्केल, बनाए जाते भी हैं या नहीं बनाए जाते हैं। स्केल को समझना एक तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, क्योंकि 60% संभावना है कि आपकी परीक्षाओं में एक स्केल बनाने को आ जाए। दूसरा, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है कि कैसे हम चीजों को छोटा करके या छोटी चीजों को बड़ा करके प्रदर्शित करते हैं ड्राइंग में। बाकी सारे सवाल कौन बनाता है, कब बनाता है, बनाता भी है अभी या नहीं बनाता है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, ये तो बहुत आसान है ये समझ लेना कि हमने किसी बड़ी चीज को 50 गुना छोटा बना दिया, उसके हर डायमेंशन को उसी अनुपात में 50 गुना छोटा बना के और वो एक छोटा उसकी ड्राइंग बना दी। अब चुनौती कहाँ आती है कि मान लीजिए 50 से भाग करने पर, छोटा कर रहे हैं तो 50 से भाग करेंगे, 50 से भाग करने पर हमारे पास जो डायमेंशन आई है वो दशमलव में आ गई। फॉर एग्जाम्पल, किलोमीटर को, 1 किलोमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर में प्रदर्शित करना चाहा, तो कुछ डायमेंशन उसमें किलोमीटर में कुछ ऐसी भी डायमेंशन होंगी कि जब उसको 50 से भाग करेंगे तो हमें सेंटीमीटर दशमलव में मिलेगी। तो हमारे पास पहली चुनौती तो ये होगी कि हम जो स्केल ले रहे हैं किलोमीटर को सेंटीमीटर में, तो पहले तो हमें एक डिवीजन को, 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में भाग करना पड़ेगा, ताकि हम उन संख्याओं को भी सही नाप सके जो दशमलव में आ रही है। तो वो भी बहुत आसान होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये तो स्केल से हो जाता काम। पर प्रॉब्लम तब शुरू होगी कि अगर हमारे पास कोई 50 से भाग करने के बाद ऐसी संख्या आ जाती है जो दशमलव के 2 प्लेस तक हो, तो हमारा स्केल 1 mm से छोटा नहीं नाप सकता, या 1 mm को अगर हम 10 हिस्सों में विभाजित करना चाहें तो वो दिखेगा नहीं, उसको समझना मुश्किल हो जाता है। तब हमें इस स्केल को की मदद से हम वो सारी डायमेंशंस यहां से एक्चुअल ड्राइंग में ट्रांसफर करते थे। ये स्केल अलग पेपर पे बनते थे, हमेशा बनते थे, बताऊंगा क्यों। तो ये अलग ड्राइंग पे बनते थे और वहां से दशमलव की 2 प्लेस तक, सेंटीमीटर को भी दशमलव की 2 प्लेस तक, यानी कि 1 mm को भी 10वें हिस्से तक हम सटीकता से और शुद्धता से नाप पाते थे। तो चलिए शुरू करते हैं एक स्केल को बनाना और बाकी सारी चीजें वहां समझते हैं। नजर थोड़ी मेरी कमजोर है और क्योंकि एक एंगल पे मुझे बनानी पड़ेगी ताकि आपको वीडियो में उसको डिस्प्ले कर दूं, तो हो सकता है थोड़ा दाएं बाएं हो जाए ड्राइंग। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा नजरअंदाज करें, आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एक स्केल। तो दोस्तों, परीक्षा में सवाल कुछ ऐसा आएगा कि उसमें आपको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दे रखा होगा। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 1/40 का लिया है। 1/40 मतलब रिड्यूसिंग स्केल में बनाने वाला हूँ। मैक्सिमम डायमेंशन उसमें दे रखी होगी, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 5 मीटर ली है। आपको सवाल कुछ ऐसा होगा कि एक ऐसे विकर्ण स्केल को कंस्ट्रक्ट करें, उसको बनाएं जो अधिकतम
5 मीटर नाप सकता हो। यही आपके ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम डायमेंशन होती है। RF का आपने फॉर्मूला पिछली वीडियो में देख लिया था। RF होता है साइज़ इन ड्राइंग डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का साइज़। तो अगर मुझे साइज़ ड्राइंग में कितना बड़ा ये स्केल बनने वाला है, अगर ये निकालना है, तो मुझे ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम साइज़ को RF से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस कंडीशन में मुझे 5 मीटर को 1/40 से गुणा करनी पड़ेगी। 5 गुणा 1/40, क्योंकि ये मीटर में है, इसको मैं सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से और गुणा कर दूंगा, तब मेरे पास 12.5 सेंटीमीटर। ये क्या चीज़ आई है? इतना बड़ा मेरा स्केल बनने वाला है। मेरा पहली चुनौती यही थी, ये जानना कि मेरा ये स्केल कितना बड़ा बनने वाला है, जो 5 मीटर को नाप दे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/40 के अनुसार। तो ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, ना आपके लिए होना चाहिए। हम क्या करेंगे, ये हमारा स्केल है, आप सब जानते हैं इसको। इस स्केल में, और मैं पेन से बना रहा हूँ, आप लोग पेन से मत बनाइएगा, मैं पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये दिखाई दे जाए। ये 12 लिखा हुआ है, 12 सेंटीमीटर, और ये है 12.5। हमारा स्केल बनने वाला है 12.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक आएगा ये स्केल, राइट, यहाँ से शुरू होके। तो मुझे ये तो पता चल गया कि मेरा ये स्केल इतना बड़ा बनने वाला है। अब मेरे पास दूसरी चुनौती ये है कि ये तो पूरी लाइन 5 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, मुझे इसकी 1 इकाई तक पहुंचना पड़ेगा, यानी कि 1 मीटर तक पहुंचना पड़ेगा। 1 मीटर तक प्रदर्शित करने के लिए मुझे इस पूरी लाइन को 5 बराबर हिस्सों में बांटना होगा। अगर आप थोड़ी सी और मैथ्स लगाएं तो आप समझ पाएंगे कि 12.5 को अगर 5 से भाग करेंगे हम, तो एक हिस्सा 2.5 सेंटीमीटर का आने वाला है, और वो मेरा इस स्केल की मदद से बहुत आराम से हो पा रहा है। 2.5, पहला हिस्सा 2.5, दूसरा 5, तीसरा 7.5, चौथा 10, और 12.5 पे आखिरी निशान लगने वाला है। तो अगर मैं ये निशान लगाता हूँ तो ये पूरी लाइन मेरी 5 बराबर हिस्सों में विभाजित हो चुकी है। पर कभी कभी क्या होता है कि इस लंबाई को इस स्केल की मदद से हम बराबर हिस्सों में विभाजित नहीं कर पाते हैं। अगर कर पा रहे हैं तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तब हमें एक डायगोनल कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। और यहाँ पर आपको ये बात समझनी ज़रूरी है कि ये डायगोनल कंस्ट्रक्शन जो है वो स्केल का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ हम इस लाइन को बराबर हिस्सों में विभाजित करने के लिए कर रहे हैं। अगर ये स्केल से नहीं हो पा रही है तो हम क्या करते हैं, किसी भी एंगल पर, ये एंगल महत्वपूर्ण नहीं है, किसी भी एंगल पर इतनी लंबी एक लाइन खींच लीजिए जिसको आप बराबर 5 हिस्सों में विभाजित कर दें। फॉर एग्जांपल मैं इसको 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच रहा हूँ। एक 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन मैं इसको यहाँ पर बना रहा हूँ, क्योंकि 10 सेंटीमीटर को, तो मान लीजिए कि ये लाइन 5 बराबर हिस्सों में स्केल की मदद से नहीं हो पा रही थी, तो मैंने एक लाइन किसी भी एंगल पे यहाँ पर ऐसे खींची, एक ऐसी बनाई है लाइन जिसको मैं बराबर 5 हिस्सों में विभाजित कर सकूँ। 10 को 5 में विभाजित करने के लिए मुझे 2-2 के हिस्से मिलेंगे, 2, फिर 4, फिर 6, 8 और आखिरी 10। अब आपको क्या करना है, इस आखिरी पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये, और इसके समानांतर, इन पॉइंट से होती हुई इसके समानांतर हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। और आप देखेंगे कि ये सारी लाइंस इन्हीं पॉइंट्स पे आकर मिलने वाली हैं। आप देख रहे हैं ये उसी पॉइंट पे आकर मिल रहे हैं। तो मैं बाकी स्केल से जल्दी जल्दी बना देता हूँ। आपको यहाँ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों मिलते हैं। ये सिमिलर ट्राइंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है। अगर आप किसी भी ट्राइंगल को देखें, एक ये छोटे वाला ट्राइंगल देखें और बड़े वाला ट्राइंगल देखें, ये सिमिलर हैं। सिमिलर क्यों है? क्योंकि इस छोटे वाले ट्राइंगल की ये भुजा और बड़े वाले ट्राइंगल की ये भुजा समानांतर हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ही हैं। इसी तरह छोटे वाले ट्राइंगल की ये भुजा और बड़े वाले ट्राइंगल की ये भुजा, ये भी समानांतर हैं। और इस भुजा को, छोटे वाले ट्राइंगल की इस भुजा को तो हमने इसके समानांतर बनाया ही है। तो क्योंकि तीनों भुजाएं समानांतर हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल, ये छोटे वाला और ये पूरे बड़े वाला,
सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उनकी साइड्स समान अनुपात में होती है। तो अगर ये वाला हिस्सा पूरे इस वाले हिस्से के 1/5वां है, तो ये वाला छोटे ट्रायंगल की ये भुजा भी बड़े वाले ट्रायंगल के 1/5वां होगी। इसी तरह ये 2/5 होगी, ये 3/5 होगी, ये 4/5 और ये 5। तो ये बराबर हिस्सों में बट चुकी हैं। इस वजह से हम इस डायगोनल कंस्ट्रक्शन को करते हैं। यहाँ पर ये बात जानना ज़रूरी है कि ये जो भी हमने कंस्ट्रक्शन करी है ये स्केल का हिस्सा नहीं है। हमने ये कंस्ट्रक्शन सिर्फ इसलिए करी है कि अगर हम स्केल से इस लाइन को बराबर हिस्सों में नहीं विभाजित कर पा रहे थे तब हमने ये कंस्ट्रक्शन करी है। ये स्केल का हिस्सा नहीं है, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं नपने वाली है। तो साहब हमने इस पूरी लाइन को 5 बराबर हिस्सों में विभाजित कर लिया। तो हम मीटर्स में नाप सकते हैं, मतलब अगर 1 मीटर कोई साइज़ है तो नाप सकते हैं, 2 मीटर कोई साइज़ है उसको शुद्धता से नाप सकते हैं। परंतु 3.5 मीटर अगर नापना हो तो आप 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर यहाँ तक तो पहुँच गए, पर 0.5 यहाँ पर शुद्धता से नहीं पहुँच सकते। आपको नहीं पता वो 5 यहाँ है, थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे है। उसके लिए मुझे इस डिवीज़न को 10 बराबर हिस्सों में और भाग करना पड़ेगा। 10 में क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम डेसिमल सिस्टम में काम कर रहे हैं। मैट्रिक प्रणाली डेसिमल सिस्टम की है। एक इकाई दूसरी इकाई से 10 गुना छोटी या बड़ी होती है, यानी कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होंगे, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होंगे। इस तरह की ये एक प्रणाली होती है। तो इस हर एक इकाई को, 1 मीटर को मुझे 10 बराबर हिस्सों में विभाजित करना होगा, तब मैं डेसीमीटर तक पहुंचूंगा। तो इसको करने के लिए फिर हमें यही कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर ये 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसको 10 बराबर हिस्सों में विभाजित करने के लिए मेरे पास आएगा 2.5 mm। मेरा स्केल नहीं नाप सकता, वो 2 नाप सकता है या 3 नाप सकता है, 2.5 नहीं नाप सकता। तो मुझे फिर एक बार 10 बराबर हिस्सों में बांटना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक किसी और एंगल पे एक ऐसी लाइन खींचता हूँ जिसको मैं बराबर 10 हिस्सों में विभाजित कर सकूँ, या थोड़ा छोटा बनाने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैंने वो बड़े वाला जो मेरे कंस्ट्रक्शन थी, बड़े वाली लाइन को विभाजित करने की, उसको मिटा दिया है। अब मैं एक दूसरे एंगल पे एक लाइन खींचता हूँ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को क्योंकि मैं 10 हिस्सों में बराबर भाग कर सकता हूँ, आधा आधा सेंटीमीटर की। तो ये 5 सेंटीमीटर लंबी मैंने एक लाइन खींची और इसके 10 बराबर हिस्से कर लिए, क्योंकि मुझे इस डिवीज़न को 10 हिस्सों में विभाजित करना है, बराबर हिस्सों में। और फिर वही मुझे इस आखिरी पॉइंट को, जिस भी हिस्से को मुझे विभाजित करना है, उसके आखिरी पॉइंट को और इस लाइन के आखिरी पॉइंट को मुझे मिला देना होगा। और अब इसके समानांतर, इस लाइन के समानांतर मुझे यहाँ इन पॉइंट से एक लाइन खींचनी होगी। सिमिलर ट्रायंगल के सिद्धांत के अनुसार अब मेरी ये पूरी लाइन 10 बराबर हिस्सों में बट चुकी है। तो अब मेरा जो स्केल है वो 0.1 तक नापने के लिए तैयार है। 1 मीटर तो ये है और ये 1 मीटर का 10वां हिस्सा है, यानी कि दशमलव के 1 प्लेस तक हम इस स्केल से अब नाप सकते हैं। ये आपका एक प्लेन स्केल बना जो दशमलव के 1 डिजिट तक नाप सकता है मीटर में, क्योंकि हम 5 मीटर के नापने के लिए बना रहे हैं ना। तो ये दशमलव मीटर के भी 1 डेसीमीटर तक नापने के लिए ये तैयार हो गया स्केल। पर हमें तो अब दशमलव दूसरी डिजिट तक भी चाहिए। अब हमें क्या करना है, इस 10 डिवीजन जो हमने करे हैं इस पे हमें वर्टिकल लाइंस करनी होंगी। और ये लाइन कितनी लंबी होनी चाहिए? ये लाइन इतनी लंबी होगी जिसको मैं बराबर 10 हिस्सों में विभाजित कर सकूं। ये बात ध्यान देने योग्य है। ये वर्टिकल लाइंस मैं कितनी लंबी खींचने वाला हूँ? मैं 5 सेंटीमीटर लंबी ये लाइन खींचने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इसको 10 बराबर हिस्सों में विभाजित करना है और मुझे दोबारा ये डायगोनल कंस्ट्रक्शन ना करनी पड़े। इस वजह से मैं ये 5 सेंटीमीटर लंबी ये लाइन खींचूँगा। अब आखिरी काम जो मेरा रह गया वो इसको 10 बराबर हिस्सों में बांटना रह गया। क्योंकि मैंने ये 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनाई है तो मुझे मालूम है कि ये आधा सेंटीमीटर, ये 5-5 mm पे इसके ये डिवीज़न आने वाले हैं।
यहाँ से मैं पैरेलल लाइंस खींचूंगा हॉरिजॉन्टल, ओके, और इन पॉइंट्स को भी मैं परपेंडिकुलर उठा दूंगा। तो ये मेरा स्केल इस क्वेश्चन के हिसाब से तैयार हो गया। अब मैं इसकी लेबलिंग कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 0, 1, 2, 3, 4। अब आप सवाल ये पूछेंगे यहाँ पर 0 क्यों लिखा, ये यहाँ पर 0 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर 1 क्यों लिखा। ये इसलिए क्योंकि हम इस हिस्से को दशमलव में नापने के लिए प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, इसको आखिरी में इस तरफ क्यों नहीं किया, इस तरफ भी तो बना सकते थे इस हिस्से को, इस डिवीजन में हम कर देते यहाँ पर 5 लिख के। अगर आगे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आया जिसमें मैक्सिमम लेंथ 8 मीटर हुई तो मुझे ये यहाँ पर बढ़ा देने में बहुत सहूलियत होती है, तो मुझे दोबारा स्केल नहीं बनाना पड़ता। एक बार मेरा 1:40 का स्केल बन जाता है तो उसको हम आगे एक्सटेंड करके कितना भी बड़ा बना सकते हैं, इसलिए हम 0 यहाँ पर करते हैं और दशमलव में यहाँ पर नापते हैं। अब यहाँ तक तो हमने दशमलव में नाप लिया था। अब आखिरी चीज़ जो इसमें रह जाती है, इस लाइन का ये वाला किनारा और अगली लाइन का ऊपर वाला किनारे से हम यहाँ पर एक डायगोनल मारते हैं, जिसको मैं पेन से मार रहा हूँ। आप पेन इस्तेमाल नहीं कर। हमने किया क्या है, देखिए इस छोटे डिवीजन के 10 हिस्से करना हम मुझे भी दिखाई ना देता, आपको भी दिखाई ना देता, कोई नहीं नाप सकता। हमने इस डिवीजन को इस 10 हिस्सों में बांटा है, वही सिमिलर ट्राइंगल की मदद से। तो हर एक हिस्सा जो है 1/10वां हिस्सा आगे बढ़ रहा है। ये लाइन यहाँ 0 है, ये छोटी सी लाइन 1/10वां हिस्सा है एक पूरे डिवीजन का। ये दूसरा डिवीजन, ये दूसरा हिस्सा है, 3 हिस्से, 4 हिस्से, 5, 6, 7, 8, 9 और आखिरी हिस्सा वहीं जाके मिल जाता है जहाँ पर मेरा ये एक डिवीजन पूरा होता है। तो हम इस तरीके से इस डायगोनल स्केल को बनाते हैं। इसकी लेबलिंग कर देते हैं। एक को छोड़ के यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2, 4, 6, 8, 10। इसी तरह यहाँ पर 1, 2, 3, ये आपका एक डायगोनल स्केल तैयार हो गया है। अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि इस डायगोनल स्केल को कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप इसमें नाप के दिखाएं 4.56 इस डायमेंशन को मीटर्स में इसको नाप के दिखाएं। अब 0 से लेके 4, ये तो हो गया 4, यहाँ तक तो हमने नाप लिया। ये प्लेन स्केल भी नाप सकता था। ये है आपकी 4, ये है आपकी 4 मीटर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला डिवीजन 5, तो जहाँ पर भी मेरी 5वीं लाइन आ रही होगी ये पूरा आपका जो डायमेंशन है ये है 4.5, क्योंकि ये 5वें जहाँ पर 5 लिखा होता वहाँ तक हमने इसको नाप दिया। 0.06 इसको और शुद्धता से नापना है, तो हम 5 वाली लाइन पे जो डायगोनल जा रही है, जो तिरछी जा रही है, उस पे ऊपर चलेंगे और जहाँ ये छठी लाइन को टच कर रही है ये वाला पॉइंट, हम ये वाले पॉइंट को नापेंगे। और इसके बीच की जो दूरी होगी वो हमारे प्रदर्शित कर रही होगी 4.56। इसको देख लेते हैं पहले कैलकुलेटर की मदद से। मैं आपको ये बता दूं 4.56 मीटर, इसको गुणा कर दो सेंटीमीटर में और भाग कर दो 40 से, तो आपका 114 यानी कि 11.4 सेंटीमीटर। और अगर आप ध्यान से देखें इसको तो यहाँ पर हमारे पास जो डायमेंशन आ रही है, ये मेरा स्केल यहाँ पे थोड़ा टूटा हुआ है, इस वजह से मैं आपको इसको 1 से नाप के दिखा देता हूँ। तो ये 12.4 ये डायमेंशन जो आपकी आ रही है ये आपकी सही नाप रही है। आपका स्केल सही, थोड़ा बहुत क्योंकि वीडियो में बनाते हुए थोड़ा मुश्किल होती है। ये है आपका 4.56 मीटर्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 मीटर 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये एक ही बात है। ये आपको बना के उनको दिखाना होगा, मतलब आपको अपनी परीक्षा में ये स्केल बनाना होगा। स्केल आप पेंसिल से बनाएंगे और
साफ साफ बनाएंगे। ऑटोकैड के इन्वेंट के बाद मैं अब हाथ से ड्राइंग इतना नहीं बनाता हूँ। आखिरी और महत्वपूर्ण बात, ये स्केल कौन बनाता है अब सिर्फ परीक्षाओं के लिए आपको बताया जा रहा है और इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। रियल लाइफ में ये स्केल अब कोई नहीं बनाता है, क्योंकि हाथ से ड्राइंग बननी ही बंद हो गई है। ये स्केल बनाया जाता था एक अलग से, फिर इस RF फैक्टर के हिसाब से और इस डायमेंशन के अंदर अंदर कोई भी ड्राइंग आएगी तो हम यहाँ से वो नापते थे साइज़, उस साइज़ को ड्राइंग में ट्रांसफ़र करते थे, क्योंकि हमारा स्केल, ये वाला स्केल उपयुक्त नहीं हो पा रहा है, वो उपयोगी नहीं हो पा रहा है, वो नहीं बता पा रहा है शुद्धता से उस नाप को, तो हमें ये स्केल अलग से बनाना पड़ता था। आज रियल लाइफ में इस स्केल को बनाने की आवश्यकता नहीं रही है, पर ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना है और परीक्षाओं के लिए आपको तैयार करना है, इसलिए इसको सीखना और सिखाना पड़ रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।